अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपके साथ सर हुसैन और आज आपके साथ मैं शेयर करूँगा कि आफ्टर आईसीएस बच्चों के पास कौन कौन सी ऐसी फील्ड्स आती हैं जो उनको स्टडी करनी चाहिए। और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि आईसीएस के बाद करना क्या है। मोस्टली यहाँ पर ये इल्मिया बन चुका है कि आईसीएस के बाद हमने बीएसआईटी करनी है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है। मोस्टली हर बंदा बीएसआईटी और बीएस में ही जा रहा है। तो इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं जिसका बच्चों को पता ही नहीं होता। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बताऊं कि बीएसआईटी और बीएस के अलावा और भी बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं जिसके अंदर आप जा सकते हैं। सिर्फ 5, 6, 7, 8 या इससे ज़्यादा जो बच्चे हैं वो किसी और फील्ड में जो जाते हैं वो फिर कामयाबी जल्दी हासिल कर लेते हैं, क्योंकि जिसमें जितना ज़्यादा हजूम होगा, लोग वाफर मिकदार में काम करेंगे, वहाँ पर लोगों को नौकरी या जॉब मिलना बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, उसकी जो रेट होगा वो कम हो जाएगा। तो आपने ट्राई करना है, ये जो आज आपके साथ मैं फील्ड शेयर करूँगा इसके बारे में भी आपने स्टडी करनी है और देखना है कि उस बीएसआईटी और बीएस के अलावा भी बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं। तो कौन सी वो फील्ड्स हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास मैं बताऊंगा आपको कि टॉप फील्ड्स कौन सी हैं जो कि आप आईसीएस के बाद करते हैं। तो टॉप फील्ड्स फॉर आईसीएस स्टूडेंट्स आफ्टर इंटर। अब आईसीएस में आपके पास जो सब्जेक्ट आएंगे वो फिज़िक्स आएगा, मैथ आएगा और आपके पास कंप्यूटर आएगा। ये आईसीएस के सब्जेक्ट्स कहलाएंगे। इसके अलावा आईसीएस में आईसीएस ही होता है लेकिन उसमें सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं, जिसके अंदर स्टैट आ जाती है, इकोनॉमिक्स आ जाती है। तो वो आईसीएस नहीं होता, वो जीएससी कहलाता है, जनरल साइंस कहलाता है। तो इसके अलावा और भी बहुत सी फील्ड्स होती हैं, लेकिन ये मैं आपको वो फील्ड्स बताने लगा हूँ जो आप आईसीएस के बाद कर सकते हैं। जैसा कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर सकते हैं, एसई कर सकते हैं, टेली कम्युनिकेशन कर सकते हैं आप आफ्टर आईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं आप, बीएस नैनो टेक्नोलॉजी कर सकते हैं आप, बीएस स्पेस साइंसेस कर सकते हैं आप, बीएस फिजिक्स कर सकते हैं आप, बीएस कंप्यूटेशन फिजिक्स कर सकते हैं आप और बीएस मैथमेटिक्स कर सकते हैं। ये बीएसआईटी और उसके अलावा ये मोस्ट टॉप फील्ड्स हैं जो आप आईसीएस के बाद सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है हर बच्चा सिर्फ एक ही फील्ड में बीएसआईटी में ही काम कर सकता है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर भी काम कर सकता है। हो सकता है किसी का ज़हन इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा चलता हो सकता है किसी का टेली कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा चलता हो सकता है किसी की तरफ बीएस फिजिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा माइंड चलता हो, उसको फिजिक्स को जानने का, एनर्जी को जानने का बड़ा शौक हो। तो ये किसी को मैथमेटिक्स जानने का बड़ा शौक होता है, किसी का मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, उनको बहुत ज़्यादा जो आंसर्स होते हैं, क्वेश्चन होते हैं वो बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। तो ये भी फील्ड्स हैं जो आपके लिए ही हैं और आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपने सबसे पहले ये देख लेना है कि ये सब्जेक्ट कौन सी यूनिवर्सिटी करवा रही है, कहाँ करवा रही है। अगर आपको कोई सी चीज़ में कोई मसला हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आइए अब छोटी छोटी डेफिनेशन जानते हैं इसकी, ये बेसिकली होती क्या है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ अ डिटेल स्टडी ऑफ इंजीनियरिंग टू डिज़ाइन। ये बेसिकली किसी भी सॉफ्टवेयर की एक डिटेल क्या होती है, स्टडी होती है कि हम इसके बारे में स्टडी करते हैं कि बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है क्या। उसके अंदर डिज़ाइन आ जाता है कि उस सॉफ्टवेयर को अगर आपने बनाना है किस तरह आपने उसको डिज़ाइन करना है, किस तरह उसकी डेवलपमेंट करनी है, किस तरह उसको मेंटेन करना है। ये सारे का सारा काम किस में आप कर रहे होते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर होता क्या है, जो भी आपकी मशीन को रन करने के लिए, मशीन बेसिकली एक हार्डवेयर है ना, फिजिकली पार्ट जो होते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं। तो उस हार्डवेयर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। तो सॉफ्टवेयर की भी बहुत ज़्यादा मांग है। उसमें आपने उसको डिज़ाइन करना होता है, उसकी डेवलपमेंट करनी होती है, उसको मेंटेन करना होता है। मतलब उसमें अगर कोई बार बार तब्दीलियाँ छोटी मोटी करनी पड़ती हैं तो वो चेकआउट करनी होती है। किसका काम होता है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम होता है। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर वाज इंट्रोड्यूस टू एड्रेस टू इश्यूज टू लो क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। ये लो क्वालिटी प्रोजेक्ट को, इश्यूज को रिजॉल्व करता है, सॉल्व करता है, उन चीज़ों को आपने देखना होता है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होता है बेसिकली वो जो काम कर सकता है सिर्फ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कर सकता है। हो सकता है उसको किसी और चीज़ के बारे में पता ना हो, जैसे एक सिस्टम है उसको फिजिकली कोई और बनाता है, फिर उसके अंदर वो कहता है इसके अंदर सॉफ्टवेयर बनाओ जो इस फंक्शंस को
चलाए, जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड को चलाने के लिए कौन काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, तो कैसे चलाना है वो सॉफ्टवेयर का काम होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम होता है। तो इस तरह का जो काम करेगा वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर करेगा। अब सॉफ्टवेयर के अंदर ये डायग्राम से आपको थोड़ी समझ आ जाएगी, सॉफ्टवेयर के अंदर आपने बनाना होता है, फिर उसके अंदर नई नई तब्दीलियाँ बार बार की जा रही होती हैं। जैसा कि व्हाट्सअप है, एक ऐप है, इसमें हर 2 महीने बाद अपडेशन आ रही होती है कि आप उसको अपडेट कर रहा होता है। तो बेसिकली जब आप कोई न्यू फीचर्स ऐड करते हो तो इट्स मीन आपने उस सॉफ्टवेयर को अपडेट कर देते हो। जैसे विंडोज 7 थी, विंडोज 7 के बाद विंडो 10 आ गई, तो सॉफ्टवेयर क्या हो गया, अपडेट हो गया। इसी तरह रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हो जाती हैं, सिस्टम एनालिसिस क्या होता है, सिस्टम डिज़ाइन क्या होता है, कोड डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, ये सारे का सारा काम जो होता है ये बेसिकली किसका होता है, सॉफ्टवेयर का। तो आपने इसको बखूबी स्टडी कर लेना है। अच्छा, उसके बाद आपके पास सेकंड जो फील्ड आ जाएगी, टेली कम्युनिकेशन क्या होती है। तो जो कि बी मैंने आपको बताया, ये सारी वो फील्ड्स हैं जो आप आफ्टर ICS कर सकते हैं। तो टेली कम्युनिकेशन इज़ अ कम्युनिकेशन एट अ डिस्टेंस यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये आप काम कर सकते हो वेव्स के अंदर। अच्छा, फिर एग्जांपल ऑफ टेली कम्युनिकेशन आ जाती है। अब इसके अंदर आपके पास के कोटेशंस आ जाती हैं, सिस्टम्स आ जाते हैं। आधा टेलीफोन नेटवर्क जो आपका टेलीफोन होता है किस तरह एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है, किस तरह वो वेव्स के ज़रिए या सिग्नल्स के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह कॉल जारी होती है, आवाज़ को एक जगह दूसरी जगह हम सुन रहे होते हैं, ये किसका काम होता है, ये टेली कम्युनिकेशन का होता है। तो आफ्टर ICS आप इस फील्ड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं रोज़ टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, अब ये आपस में किस तरह कम्युनिकेट करती है ये आपने चेकआउट करना है। तो आप इस तरह की फील्ड अगर आपने सिलेक्ट करनी है, इस तरह की फील्ड में आपने जाना है, तो आफ्टर ICS आपको क्या चुनना पड़ेगा, टेली कम्युनिकेशन चुननी पड़ेगी, जिसके अंदर रेडियो आ जाता है, ब्रॉडकास्टिंग आ जाता है, जिसमें पूरी दुनिया के बारे में आप सर्च करते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स आ जाते हैं, आपस में कंप्यूटर किस तरह बातचीत करते हैं, किस तरह डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है, किस तरह इंटरनेट को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाता है, किस तरह हम इंटरनेट के थ्रू काम करते हैं, ये सारा का सारा आप स्टडी कर सकते हैं टेली कम्युनिकेशन के अंदर। तो अगर मैं आपको इसके एक डायग्राम दिखाऊं तो कुछ इस तरह की होगी कि इसके अंदर ये आपके पास एक टावर सा बना हुआ है, इसके ऊपर ये प्लेट से लगी हुई हैं, ये सिग्नल्स को कैरी करती हैं, फिर इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह एक्सचेंज करती हैं। तो ये डिटेल इंफॉर्मेशन लेने के लिए अगर किसी बच्चे को शौक है या वो इंटरेस्ट रखता है तो उसको कौन सी फील्ड सेलेक्ट करनी चाहिए, टेली कम्युनिकेशन। उसके बाद थर्ड पे जो आपके पास आ जाएगी इलेक्ट्रॉनिक्स क्या, इंजीनियरिंग क्या होती है, ये मैंने छोटी सी इसके मीनिंग्स बताए हुए हैं। अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, बेसिकली इंजीनियरिंग की एक ब्रांच है दैट डील्स विद द डिज़ाइन, फैब्रिकेशन एंड ऑपरेशन ऑफ सर्किट्स। इसके अंदर आप ऑपरेशन ऑफ सर्किट स्टडी करते हो, फैब्रिकेशन स्टडी करते हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस स्टडी करते हो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती क्या हैं, लेकिन आप इसकी डीप स्टडी करते हो। अगर आपको शौक है सर्किट्स के बारे में जानने का, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में जानने का, फैब्रिकेशन क्या होती है उसके बारे में जानने का, तो आपको कौन सी फील्ड सेलेक्ट करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि हर बंदा सिर्फ एक काम करने के लिए नहीं बना, हर इंसान का डिफरेंट माइंड तरह से माइंड काम करता है। तो आपने अपने मुताबिक ये खुद सेलेक्ट करनी है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आपने BS यही करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स करनी है, जो आपका दिल करे। सिर्फ मैं आपके साथ वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप क्या करें, इससे देखें और देखें आपका इंटरेस्ट किसके अंदर है, उसके मुताबिक उस फील्ड को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपके पास ये व्हाट इज़ BS नैनो टेक्नोलॉजी आ जाती है। इसका नाम मैंने खुद पहली दफ़ा सुना जब मैंने इसको स्टडी किया। तो नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है, नैनो टेक्नोलॉजी एजुकेशन इन्वॉल्व्स मल्टीडिसिप्लिनरी नेचुरल साइंसेज। ये इसके अंदर नेचुरल साइंसेज एजुकेशन आ जाती है विद कोर्सेज सच एज फिजिक्स आ जाती है इसके अंदर, ये सारी केमिस्ट्री आ जाती है इसके अंदर, मैथमेटिक्स आ जाता है इसके अंदर। मल्टीडिसिप्लिनरी मतलब जिसके अंदर मल्टी चीज़ों को आप स्टडी कर सकते हैं। तो अब हो सकता है किसी का माइंड इस लेवल तक काम करता हो कि वो फिजिक्स को भी बहुत अच्छी तरह पढ़ सकता हो, केमिस्ट्री को भी जानता हो, मैथमेटिक्स भी जानता हो। तो अगर आप मल्टी डिसिप्लिनरी डिफरेंट सब्जेक्ट को एक टाइम पे स्टडी करना चाहते हैं और आप बहुत ज़्यादा वास्ट माइंड रखते हैं, बहुत ज़्यादा ह्यूज माइंड रखते हैं जो कि आपको याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी आ जाती है, आप मल्टी टैलेंटेड पर्सन है, तो आप इस तरह की फील्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। इट्स बीइंग ऑफर्ड बाय मैनी यूनिवर्सिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड। ये बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ आपके इर्द गिर्द जो इसको करवा रही हैं और ये बहुत अच्छी फील्ड है। लेकिन सब इस फील्ड्स को सिलेक्ट करने के मतलब किसी भी फील्ड को सिलेक्ट करने के बाद आपने ये देखना है कि आपके अंदर क्या वो एबिलिटी है कि नहीं है।
ये आपके पास नैनो टेक्नोलॉजी बताई। फिर आपके पास नंबर 5 पे आएगी व्हाट इज़ BS स्पेस साइंसेज। अब BS स्पेस साइंसेज भी आप कर सकते हैं, जिसके अंदर मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, तो नहीं आपने स्टडी कर लेना है। अगर आप इसके बारे में मज़ीद जानना चाहेंगे तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। ये मोस्टली जो साइंस से रिलेटेड लोग होते हैं ये वो करते हैं, जिन्होंने स्पेस वगैरह को स्टडी करना होता है, ये उन लोगों के लिए होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज़ BS फिजिक्स। तो BS फिजिक्स क्या होती है, यानी कि बैचलर ऑफ फिजिक्स क्या होती है। तो फिजिक्स के अंदर बेसिकली आप एनर्जी को स्टडी करते हैं, तो वो फिजिक्स आपके पास कहलाती है। लेकिन उसके डीप डिटेल जानने के लिए अगर आप उसके अंदर बारे में जानना चाहते हैं, एनर्जी होती क्या है, एनर्जी के बारे में क्या क्या, एनर्जी कहाँ से पैदा होती है, किस तरह एनर्जी को पैदा किया जा सकता है, किस तरह ये बम ब्लास्ट होते हैं, ये किस तरह ये एक जगह से दूसरी जगह इंसान एटमी ताकत के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह वो एटमी ताकत भेज देता है, उसको कैसे क्रिएट किया जाता है, एनर्जी कैसे पैदा की जाती है, किस लेवल पे कितने एटमॉस्फेयर में कितनी एनर्जी होनी चाहिए, ये सारा का सारा जो आप स्टडी करेंगे वो BS फिजिक्स के अंदर करेंगे। तो 4 ईयर डिग्री होती है ये ऑनरेबल स्टूडेंट ऑफ साइंटिफिकली अंडरस्टैंड, ऐसे इसको साइंटिफिकली अंडरस्टैंड किया जाता है, जो कि स्टूडेंट करते हैं। एनालाइज किया जाता है बिहेवियर ऑफ नेचर, कि कुदरत का क्या बिहेवियर है, किस तरह कुदरत चेंज हो रही होती है, जैसे कभी गर्मी सर्दी, कभी खज़ा, कभी बहार, तो ये नेचर के मुताबिक चेंज हो रही होती है। तो अगर आप इसकी मज़ीद डिटेल जानना चाहते हैं तो आफ्टर ICS आप BS फिजिक्स भी ले सकते हैं, मतलब सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आप डिज़ाइन और स्टडी कर सकते हैं, इलेक्ट्रो टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ सकते हैं, सिस्टम एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ सकते हैं, एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल स्टडी के बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो बेसिकली मेरा सिर्फ ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको एक वीडियो के अंदर ये बता दिया जाए कि आप आफ्टर ICS कौन कौन से सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास कंप्यूटेशन फिजिक्स आ जाती है। ये भी अभी तक मैंने देखा नहीं है, मतलब मेरे किसी दोस्त ने या किसी ने किया हो, लेकिन अगर आप आफ्टर ICS BS कंप्यूटेशन फिजिक्स करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, जिसके अंदर आप द BS इन कंप्यूटेशन फिजिक्स कंबाइंस रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द BS इन फिजिक्स। इसकी रिक्वायरमेंट्स जो होती है वो फिजिक्स पढ़ना लाजमी होती है। एंड द BS इज कंप्यूटर साइंस इट्स overseen by the Department of Physics and Design for study who are interested in apply advanced computer based technology। अगर आप एडवांस बेस टेक्निक्स के बारे में स्टडी करना चाहते हैं जो कि फिजिक्स की रिसर्च के लिए होती है, तो आप BS कंप्यूटेशन फिजिक्स को स्टडी कर सकते हैं। और हु विश टू डेवलप टेक्निकल सॉफ्टवेयर, अगर आप टेक्निकल सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू फिजिक्स कि किस तरह फिजिक्स काम करती है, तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज़ BS मैथमेटिक्स, जो कि आपको पता है कि मैथमेटिक्स के बगैर आप कोई भी चीज़ स्टडी नहीं कर सकते। आप अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो मैथमेटिक्स के फॉर्मूले होना, मैथमेटिक्स के फंक्शंस अप्लाई करना ज़रूरी है। आप BS फिजिक्स कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स का वहाँ भी काम आता है। तो मैथमेटिक्स के बगैर आप कोई भी काम नहीं कर सकते। जितने भी बच्चे मैथमेटिक्स से भागते हैं कहीं ना कहीं उसका इससे वास्ता पड़ ही जाता है। सैलरी वो लेता है मंथली, तो पैसे ले रहा होता है, छुट्टियाँ करता है, सैलरी डिडक्ट होती है, तो वहाँ पर भी मैथ के कुछ फार्मूलाज अप्लाई होके बताया जाता है कि अगर इतने दिन इंसान ने छुट्टी की है तो उसकी इतनी सैलरी डिडक्ट होगी। तो ये सारा का सारा मैथमेटिक्स होता है। तो मैथमेटिक्स बेसिकली अगर मैं कहूँ तो ये एक फादर सब्जेक्ट मैं कह सकता हूँ इसको, लेकिन हर एक सब्जेक्ट अपने तौर पर फादर ही कहलाता है। लेकिन मैथमेटिक्स एक वाहिद सब्जेक्ट है जो कि बहुत सारी फील्ड में बहुत इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बगैर आपके बहुत से काम अधूरे हो जाते हैं। तो ये मैथमेटिक्स क्या होता है, ये बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स होता है, इज एन अंडरग्रेजुएट एकेडमिक डिग्री होती है अवॉर्डेड फॉर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग अ प्रोग्राम ऑफ स्टडी इन मैथमेटिक्स और रिलेटेड डिसिप्लिन सच एज अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये सब्जेक्ट्स है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, एक्टोरियल साइंस है, कंप्यूटर साइंस है और स्टैटिक्स है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैथ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है हर सब्जेक्ट में। स्टैटिस्टिक अगर आप पढ़ना चाह रहे हो उसके अंदर इसका इस्तेमाल होता है। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाह रहे हो, मैथ का उसके अंदर बड़ा इस्तेमाल होता है। बगैर आप मैथमेटिक्स के रूल अप्लाई कि आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर ही नहीं सकते। तो ये सारा का सारा टचेस होते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये अगर लेकिन ये BS मैथमेटिक्स करने का मतलब है कि आप इसमें जो स्टडी करोगे सिर्फ मैथमेटिक्स के मुतालिक करोगे। फिजिक्स में जो आप पढ़ोगे डिटेल स्टडी फिजिक्स की करोगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में करोगे तो डिटेल स्टडी इंजीनियरिंग के बारे में, मतलब ऐसा कह लो कि एक फील्ड की डीप में आप जाओगे। तो BA मैथ आ जाता है आपके पास,
और यहाँ तक मैंने आपको गाइड किया। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। तो ये बहुत सी और भी टेक्नोलॉजी, बहुत सी और भी फील्ड्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, BS IT और बाकी फील्ड्स के अलावा। अगर आप किसी और फील्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा। जज़ाकल्लाह।